एक पासे को एक बार फेंकता हूँ तब कुल परिणाम मेरे पास कितने आते हैं, 6। कितने आते हैं बच्चों, 6 आते हैं। यदि मैं इसी पासे को 2 बार फेंक दूं तो मेरे को क्या करना होगा, 6 का स्क्वायर करना होगा। अब देखो जब 6 का स्क्वायर करूंगा तो बच्चों मेरे पास कितने परिणाम आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों, 36 आ जाएंगे। अच्छा वो कौन कौन से आएंगे वो भी देख लो। तो आप ये चाहो तो ये सारणी बना सकते हो। जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंका जाता है, तब आने वाले परिणाम। अच्छा कौन कौन से परिणाम आएंगे वो देखो, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच और एक छः। ये आपको सारणी बनानी चाहिए। इसका क्या मतलब है, यानी कि एक पासे पे हो सकता है कि दोनों ही पासों पे एक एक आ जाए, हो सकता है कि पहले पासे पे एक और दूसरे पे 2 आ जाए। इस प्रकार अपने को ये चलना है। अब अगले वाले में 2 1 से शुरू कर दो। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। अगले वाले में 3 से शुरू कर दो। 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। उससे अगले वाले में 4 से शुरू कर दो। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। उससे अगले वाले में 5 से शुरू करो। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। उसके बाद में अगले वाले में 6 से शुरू कर दो। 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इन सारे परिणामों को जब आप गिनोगे तो ये पूरे 36 मिलेंगे। गिन लो सही, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे हैं। अब कितनी लाइनें देखो, 1 2 3 4 5 6। जब 6 को 6 से गुणा करोगे तब कितना आएगा बच्चों, 36 आएगा। कितना आएगा, 36 आएगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 5 किसी भी बार में नहीं आने के अनुकूल परिणाम अपने को बतानी है। फिर अनुकूल परिणाम में कुल परिणाम का दे देना भाग, तो हमारे पास आ जाएगी प्रायिकता। तो देखो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो इसमें आप क्या करोगे, जब 5 है ना, ये जो सारणी आपको अभी हमने जो सारणी बनाई है इसमें देख लो कि 5 किस किस में आ रहा है, उसको छोड़ दो, बाकी को गिन लो। देखो एक तो ये वाली पूरी लाइन है बच्चों, इन सारों में 5 आ रहा है ना, गिन लो। 1 2 3 4 5 6। और एक लाइन होगी आपके ये वाली, ये देखो, अब इन परिणामों को आप गिनो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसको 2 बार नहीं गिनना है, एक बार ही गिनना है। तो 5 कम से कम कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। 36 में से अब आप 11 घटा दो तो 5 किसी भी बार नहीं आएगा, वो इसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। तो देखो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने, 36 है। अब मैं लिखूंगा 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता। देखो 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता का सूत्र कैसे लिखोगे, कुल परिणाम, नीचे लिखा हूं मैं, कुल परिणाम -5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। कम से कम एक बार आने के परिणाम। इस पूरे में आपको भाग देना है फिर से।
कुल परिणाम का। अब देखो कुल परिणाम हमारे पास 36 -5 कम से कम कितनी बार आ रहा है, इस सारणी में हमने काउंट किया था अभी 11 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है बच्चों, 11 बार आ रहा है। बट्टे में फिर से आ जाएगा 36, 36 में से 11 घटा दो, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 25/36। तो 5 किसी भी बार ना आने की अपेक्षा बच्चों कितनी हो गई हमारे पास, 25/36। अब इसका सेकंड में बच्चों इसने क्या कहा है कि 5 कम से कम एक बार आने की अपेक्षा, तो मैं लिखूंगा 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता से पहले अनुकूल परिणाम लिख लो, एक बार आने की परिणाम। तो देखो बच्चों 5 कम से कम एक बार कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। तब मैं इसकी लिख दूंगा अभिष्ट प्रायिकता, अभिष्ट प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता यानी कि अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 11/36। तो इस प्रकार हमने प्रायिकता का आज की प्रश्न संख्या 21 कर लिया है। तो ये प्रश्नावली हुई कंप्लीट। आगे अगली एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे बच्चों, इससे जस्ट पीछे वाली 13वीं माध्य बहुलक वाली है, आसान सी है और आराम से आप उसको कर लोगे। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।